नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024-25 के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल है और चैनल पर वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया गया है। आप सभी वीडियो को देखकर अपने फॉर्म विदाउट मिस्टेक के फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पेमेंट का फुल प्रोसेस, 100% दिखाने वाले लाइव प्रोसेस। देखिए, जो न्यू कैंडिडेट है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है वीडियो उनके लिए। पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दिखाया गया है। जिनका पेमेंट फेल्ड हो गया, कट गया, फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहे, प्रिंट आउट वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, फाइनल प्रिंट निकलने में दिक्कत आ रही है, मेक पेमेंट दोबारा से करें या नहीं करें, 24 से 48 घंटे वेट करना होता है। तो ये सारा प्रोसेस, सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को ध्यान से देखें, जिससे कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने में पूरी मदद आपको मिल सके। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जाना होगा लॉगिन और रजिस्टर पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने से आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ लॉगिन पोर्टल कर लेना होता है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं, कुछ स्टेप बढ़ने के बाद जैसे आप पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करने के लिए आपने फाइनल सबमिट किया होगा। फाइनल सबमिट के बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आया होगा कुछ इस प्रकार से। तो अगला स्टेप आपके सामने है फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। यहाँ सबमिट होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड आता है। यदि SC ST फीमेल कैटेगरी से है तो यहाँ सीधा आपको मेक पेमेंट की जगह प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि SC ST फीमेल कैटेगरी में फीस की छूट रहती है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर डैशबोर्ड पर जाके एप्लीकेशन स्टेटस से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यदि आप जनरल OBC हैं, फीस कट रही है आपके पे, तो यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड, मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप इस कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है, यहाँ पर पे बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है, जहां पर नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है और अदर बैंक डेबिट कार्ड है, प्रीपेड कार्ड है, UPI से पेमेंट कर सकते हैं। UPI से पेमेंट करने पर आपको यहाँ QR कोड स्कैन करने के लिए मिल जाता है। अपने कंप्यूटर PC लैपटॉप पर QR कोड पर क्लिक कर देंगे और अपने मोबाइल से फटाफट स्कैन करेंगे। कोई भी UPI फोन में चालू है, स्कैन करेंगे कंप्यूटर पर, पेमेंट झट से कर देंगे बिना किसी देरी के। यदि साइट दिक्कत कर रही है तो आप नाइट में प्रयोग करें, जब साइट अच्छी चले तभी पेमेंट करें, जिससे फंसने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे और फॉर्म आपका जल्दी से सक्सेसफुल अपडेट होगा। पेमेंट करने के 60 सेकंड के बाद डायरेक्ट होता है, उसके बाद आपका प्रिंट जो है स्लिप पेमेंट की अप्रूव होती है और डैशबोर्ड पर जाके अपना फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टेप को देख लेते हैं लाइव प्रोसेस के साथ। सबसे पहले आपको हम जो है स्टेट बैंक डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे, चूंकि UPI से नहीं करना चाहते हैं तो हमने डेबिट कार्ड पर क्लिक किया है। तो अगला स्टेप के सामने है, एक बार कंफर्म कर दिया, दोबारा फिर से कंफर्म करना होता है जब आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे होते हैं। अगला स्टेप आपके सामने, जहां पर आपको नेम ऑन कार्ड डालना होता है, कार्ड नंबर डालना होता है और एक्सपायरी डेट डालनी होती है। उसके बाद जो है आपको यहां पर CVV डालना होता है जो कार्ड के पीछे दिया रहता है। दिस पेज विल एक्सपायर इन 5 मिनट। 5 मिनट से पहले ये करना होता है। पे बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप, रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आ चुका है। जो भी बैंक अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, OTP को डाल देते हैं और मेक पेमेंट पर क्लिक करने से आपका पेमेंट सक्सेसफुल डिडक्ट हो जाता है कुछ इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, अगला स्टेप देख सकते हैं, पेमेंट डन सक्सेसफुली 7 सितंबर 11:21 देख सकते हैं आप ये दोस्तों। यहाँ लाइव प्रोसेस है, बिल्कुल कोई भी छूट नहीं है। 100 रुपीज़ या कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुके हैं। यहाँ डेट टाइम सब कुछ दिया गया और 60 सेकेंड यहाँ पर जैसे ही आप देख सकते हैं कि इस स्टेप में पेमेंट डन सक्सेसफुली हुआ। अब 60 सेकंड लगेंगे, इस दौरान आपका पेज एक्सपायर हो जाता है या फिर कंप्यूटर PC लैपटॉप बंद हो जाता है, मोबाइल से कर रहे मोबाइल बंद हो जाता है या फिर कोई दिक्कत आ गई, कोई एरर आ गया, तो आप परेशान मत होइए। यदि यहाँ पेमेंट डन सक्सेसफुली लिख के आ रहा है तो आपका पेमेंट जरूर सक्सेसफुल होगा। बस इसके लिए आपको जाना होगा होम पेज पर, डैशबोर्ड पर, वहाँ पर होगा एप्लीकेशन स्टेटस और वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा, देखिए एप्लीकेशन स्टेटस, मेक पेमेंट और वेरीफाई। तो वेरीफाई बटन पर क्लिक करके वेरीफाई कर लेना होता है। उस टाइम पे वेरीफाई नहीं हो रहा है तो नाइट में या फिर जब साइट चले तब कर लेंगे, समाधान जरूर होगा। यदि पेमेंट डन सक्सेसफुल हुआ है जो 24 से 48 घंटे वेट करें और वेरीफाई पेमेंट करके अपने फॉर्म को सक्सेसफुल अपडेट बना सकते हैं। लास्ट टाइम नज़दीक है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो दोबारा पेमेंट करके अपने फॉर्म को सक्सेसफुल बना सकते हैं। यदि लास्ट डेट में समय है, टाइम है, तो इंतजार जरूर कर लीजिए। 24 से 48 घंटे तक का, 72 घंटे तक का भी कर सकते हैं। यदि टाइम ज़्यादा है लास्ट डेट में तो फीस अपडेट होने के बहुत चांसेस होते हैं, दोबारा पेमेंट करने से बच सकते हैं। और 60 सेकंड तक आपको कोई भी रिफ्रेश नहीं करना है, कोई भी पेज बंद नहीं करना है, लॉग आउट नहीं करना है, जब तक पेमेंट पूरा रीडायरेक्ट सक्सेसफुल होकर स्लिप जनरेट कुछ इस प्रकार से नहीं हो जाती है। तो चलिए अगला स्टेप देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला स्टेप आपके सामने है, ई रिसिप्ट कैंडिडेट कॉपी। कुछ देर बाद यहाँ प्रोसेस चला और ये स्लिप जनरेट हो गई है। लगातार प्रोसेस चल रहा है, चक्का सा घूम रहा है, ब्लिंक कर रहा है और इस प्रकार की स्लिप जनरेट नहीं हो रही है। मान लीजिए 1 या 2 मिनट हो चुके हैं तो आप F5 से इस स्लिप पर
रिफ्रेश कर सकते हो और स्लिप फिर से आपकी दोबारा से जनरेट सक्सेसफुल हो जाती है। बट ध्यान रहे, जब ये स्लिप जनरेट हो रही है और चक्का सा घूम रहा है और स्लिप जनरेट नहीं हो पा रही, 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो गया, तो आप F5 को दबा के रिफ्रेश करेंगे तो वैसे ही स्लिप रिफ्रेश होगी और फिर से यही स्लिप जो सक्सेसफुल की है वो जनरेट हो जाती है। बात को समझना दोस्तों, कुछ गलत मत कर बैठना, जैसा हमने बताया बिल्कुल वैसा ही करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ ये स्लिप जनरेट होगी सक्सेसफुल, ठीक। अब हम पहुंचेंगे एप्लीकेशन स्टेटस डैशबोर्ड पर, वहां से अपना फाइनल प्रिंट आउट निकाल पाएंगे, ठीक है। जिनका फेल्ड हुआ तो वहां पर ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन स्टेटस, मेक पेमेंट और वेरीफाई बटन। इनको आपको वेरीफाई करना होगा और सक्सेसफुल आपको अपनी पेमेंट स्लिप बनाना होगा, उसके बाद फाइनल प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। तो इसमें डबल वेरिफिकेशन जो मोड वाला ऑप्शन है वो वेरीफाई पेमेंट वाला ही ऑप्शन होता है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार, और अब पहुंचते हैं सीधा डैशबोर्ड पर। आपके सामने कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस आ जाएंगे जब पेमेंट फेल्ड हो गया या सक्सेसफुल हो गया या फिर वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो चलिए समझ लेते हैं। और पेमेंट इज पेंडिंग स्टेट बैंक विद बैंक, एप्लीकेशन स्टेटस है, मेक पेमेंट है, वेरीफाई पेमेंट है। पेमेंट सक्सेसफुली कटा है तो वेरीफाई पेमेंट को करेंगे, नहीं हो रहा है तो नाइट में करेंगे, जब साइट चलेगी तब करेंगे, समाधान जरूर होगा। दोस्तों जब भी आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है, सक्सेसफुल पेमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, यदि एप्लीकेशन स्टेटस मेक पेमेंट वेरीफाई पेमेंट, तो आपका पेमेंट फंस चुका है, कटा नहीं है, फेल्ड है, कोई ना कोई एरर है, ठीक है। तो यहाँ वेरीफाई करके इसका समाधान करना होता है। वही मैंने अभी बोला था कि समाधान नहीं हो पा रहा, लास्ट टाइम नज़दीक आ चुका है, 5-6 दिन ही बचे हुए हैं, तो दोबारा से पेमेंट करके फॉर्म को सक्सेसफुल बना लीजिए। नेट बैंकिंग से पेमेंट कर दीजिए यदि आप डेबिट कार्ड से या UPI से परेशान हो चुके हैं। नेट बैंकिंग जो है सबसे अच्छा पेमेंट का स्रोत है, जो एक बार में ही पेमेंट को सक्सेसफुल बना देता है। उसके बाद डेबिट कार्ड, उसके बाद UPI। तो यहाँ देखिए, यदि किसी के में ये स्टेटस आ रहा है तो सीधा सीधा वेरीफाई करिएगा, नाइट में करिएगा, मॉर्निंग में करिएगा, जब साइट चले तब करिएगा। पेमेंट नहीं कटा है और इस प्रकार का ऑप्शंस है तो सीधा मेक पेमेंट पर क्लिक करिए और पेमेंट करके सक्सेसफुल फॉर्म को बना डालिए। ओके फ्रेंड्स, पेमेंट सक्सेसफुल कटा है तो वेरीफाई पेमेंट को कर लीजिए, 24 से 48 घंटे का वेट कर लीजिए, फिर से वेरीफाई करके समाधान जरूर होगा। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, किसी भी प्रकार से आप परेशान हो चुके हैं, पेमेंट नहीं हो पा रहा है और समय नज़दीक आ चुका है लास्ट डेट का, तो दोबारा से पेमेंट करके फॉर्म को सक्सेसफुल बना दीजिएगा। और एक अंतिम बात ये कहना चाहूँगा, जब भी फॉर्म सक्सेसफुल होगा, जब भी फॉर्म आपका अपडेट होगा 100% बन, तो ये ऑप्शंस आपको नहीं दिखेंगे। कौन कौन सा नहीं दिखेगा? ना तो मेक पेमेंट का दिखेगा और ना वेरीफाई पेमेंट का दिखेगा। मेक पेमेंट और वेरीफाई पेमेंट की जगह आपको केवल प्रिंट दिखेगा और ये एप्लीकेशन स्टेटस वाला बटन दिखेगा, बस। तो समझ लीजिए आपका फॉर्म सक्सेसफुल है। चलिए इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है डैशबोर्ड, यहाँ देख सकते हैं कांस्टेबल GD है। अब आपको जाना होगा माई एप्लीकेशन पर, ये जो टैब है माई एप्लीकेशन, इस पर जाइएगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं माई एप्लीकेशन टैब पर और यहाँ देखिए कांस्टेबल GD है और यहाँ डेट दी हुई है 5/9/24, 11/14/10/24, 15/10/24 और 5/11/24, 7/11/24 जो करेक्शन की डेट है। करेक्शन से पहले आपको बता दिया जाता है फॉर्म एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, उसके हिसाब से आप करेक्शन कर लीजिए। करेक्शन चार्ज 200 रुपये SSC की तरफ से होता है। तो मैं कह रहा था, जब भी फॉर्म सक्सेसफुल होगा, सबमिट होगा, अपडेट होगा, तुरंत हो या बाद में हो, जब भी सक्सेसफुल सबमिट क्लियर ओके डन होगा 101%, तो यहाँ पर आपको केवल और केवल, चाहे फीस कट रही हो या न कट रही हो, SC ST फीमेल पर 0 फीस रहती है और OBC जनरल EWS से फीस रहती है। तो दोनों के लिए कह रहा हूँ, जब भी फॉर्म सक्सेसफुल अपडेट होगा तब यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस और प्रिंट ही दिखेगा। तो आप समझ लीजिए एप्लीकेशन स्टेटस और प्रिंट 2 बटन आपको दिख रही हैं, तो आप समझ लीजिए आपका फॉर्म सक्सेसफुल डन क्लियर है। ओके फ्रेंड्स, कोई समस्या लग रही है तो कमेंट लिखें। अब यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे और 100% फाइनल प्रिंट को हम जनरेट कर लेते हैं। फाइनल प्रिंट पर प्रूफ देखेंगे कि फाइनल प्रिंट कैसे पता चलेगा ये 100% कंप्लीटेड है या नहीं। पहला प्रूफ तो आपने देख लिया, एप्लीकेशन स्टेटस और प्रिंट का बटन माई एप्लीकेशन में GD का होना चाहिए, जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो चलिए हम प्रिंट पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों ये है 100% फाइनल प्रिंट का प्रूफ आपके सामने, यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन कंप्लीटेड लिखा जरूर आना चाहिए, एप्लीकेशन कंप्लीटेड। ओके फ्रेंड्स, पहला सबसे बड़ा प्रूफ मैंने बताया था आपको, माई एप्लीकेशन जो होता है टैब डैशबोर्ड पर जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको वीडियो को सेकंड पहले बताया, एप्लीकेशन स्टेटस और प्रिंट का ही बटन वहाँ पर दिखना चाहिए जब भी फॉर्म अपडेटेड होता है, जब भी आपका फॉर्म सक्सेसफुल होता है। पहला स्टेप एप्लीकेशन स्टेटस और प्रिंट। दूसरा मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जब फाइनल प्रिंट आउट निकालते हैं तो एप्लीकेशन कंप्लीटेड जरूर लिखा होना चाहिए, तभी 100% कंप्लीट माना जाएगा। कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड है, ये SSC की जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, इसलिए यहाँ कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड लिख के आता है। इसका मतलब ये है जब भी आपका करेक्शन विंडो ओपन होता है
तो उससे पहले आपको सूचित किया जाता है कि आपका स्टेटस चेक कर लिया गया, आपके सिग्नेचर रिजेक्ट है या फोटो रिजेक्ट है, उसको अपडेट करने के लिए आपको बोला जाता है SMS ईमेल के माध्यम से। तो वो ये कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड होता है। इसका मतलब ये है कि फॉर्म आपका जो है अंडर प्रोसेस में है। तो कंटेंट्स नॉट वेरीफाई की प्रॉब्लम नहीं लेनी है, केवल आपको एप्लीकेशन कंप्लीटेड ही देखना है, जो कि 100% कंप्लीट दर्शाता है। एप्लीकेशन कंप्लीटेड यानी कि 100% कंप्लीटेड। और जब भी फोटो सिग्नेचर आप लगा रहे हैं SSC में तो थोड़ा सावधानी से लगाइए। सिग्नेचर जो है पूरा होना चाहिए 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और 300 DPI पर स्कैन होना चाहिए। उसका भी हम वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे जल्द से जल्द, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सिग्नेचर की, क्योंकि इस पिछली बार काफ़ी फॉर्म रिजेक्ट हुए थे SSC MTS में और SSC स्टेनोग्राफर में, SSC CGL में। तो सिग्नेचर की प्रॉब्लम से वो सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी। चूंकि मैंने प्रैक्टिकल किया है वही चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। और यहाँ पर लाइव फोटो आप देख सकते हैं, चेहरा सही आना चाहिए, बैकग्राउंड भी ठीक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा है सब कुछ प्रोसेस, और फोटो सिग्नेचर का वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।